तो आज हम कहकशां हिस्सा दोम का 10वां सबक इब्राहिम सक्का को समझने वाले हैं, जिसे लिखा है सलीम बिन रज़ाक ने। ये चैप्टर ख़ास तौर पर बिहार बोर्ड के इम्तिहान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इस कहानी की हर परत को खोलते हैं और देखते हैं कि एग्ज़ाम के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो इस पूरे चैप्टर को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट लिया है। सबसे पहले हम मुसन्निफ़ यानी लेखक का तारुफ देखेंगे, फिर कहानी का खुलासा समझेंगे, उसके बाद कहानी का मरकज़ी ख़याल क्या है ये जानेंगे, फिर लेखक के लिखने का अंदाज़ यानी तर्ज़ तहरीर, और आखिर में जो सबसे ज़रूरी है वो है इम्तिहान की तैयारी कैसे करें। देखिए, किसी भी कहानी को अच्छे से समझने के लिए ना उसके लिखने वाले को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सलीम बिन रज़ाक की ज़िंदगी और उनकी अदबी खिदमात के बारे में। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि सलीम बिन रज़ाक कौन थे और उर्दू अदब यानी उर्दू साहित्य में उनका नाम इतनी इज्जत से क्यों लिया जाता है। चलिए इसी को समझते हैं। यहाँ इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। ये उनके जीवन के पूरे सफ़र को बहुत अच्छे से दिखाती है। उनकी पैदाइश और तालीम से लेकर उनकी सबसे ज़रूरी किताबें कौन सी थी और कैसे उन्होंने अदबी दुनिया में अपनी एक ख़ास पहचान बनाई। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है उर्दू अफसाना यानी कहानी की दुनिया में उनका योगदान। ख़ास तौर पर उनका हकीकत निगारी पर जोर देना, मतलब वो जैसी ज़िंदगी थी वैसी ही दिखाते थे, और समाज के गरीब और पिछड़े तबकों को उन्होंने अपनी कहानियों के ज़रिए एक आवाज़ दी। तो ये तो हुई लेखक की बात। अब आते हैं असल कहानी पर। चलिए अब इब्राहिम सक्का की दास्तान का खुलासा यानी कि समरी देखते हैं। तो कहानी का जो हीरो है वो है इब्राहिम सक्का, एक बहुत ही गरीब लेकिन मेहनती सक्का। सक्का मतलब पानी भरने वाला, और वो अपनी ईमानदारी और इंसानियत के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। अगर हम उसकी ज़िंदगी को देखें तो उसके संघर्ष को हम 3 आसान हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, वो पूरे गांव के लिए पानी भरता था। दूसरा, इसके लिए वो बहुत ही सख्त मेहनत और मशक्क़त करता था। और तीसरा, इन सब के बावजूद उसे नाइंसाफ़ी और समाज के दबाव का सामना करना पड़ता था। ये लाइन तो जैसे कहानी की आत्मा है। ये एक ही लाइन में उसकी पूरी ज़िंदगी की सच्चाई बता देती है कि वो कितना बड़ा बलिदान देता था। इसे नोट कर लो बेटा, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब जब हमें कहानी पता चल गई है तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इसका मरकज़ी ख़याल और तजज़िया करते हैं। मतलब लेखक हमें इस कहानी के ज़रिए असल में सिखाना क्या चाहता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कहानी सिर्फ़ एक आदमी की नहीं है। इसके ज़रिए लेखक ने गुर्बत और मेहनत, ईमानदारी की कद्र, समाज की नाइंसाफ़ी और इंसानियत के पैगाम जैसे बड़े बड़े मौज़ूआत पर बात की है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे एक तरफ इब्राहिम की अटूट ईमानदारी है तो दूसरी तरफ है समाज की वो नाइंसाफ़ी जो उसके साथ हर कदम पर होती है। चलिए अब बात करते हैं मुसन्निफ़ के तर्ज़ तहरीर यानी उनके लिखने के स्टाइल की। इसे ध्यान से समझना क्योंकि इस पर एग्ज़ाम में अक्सर सवाल आते हैं। सलीम बिन रज़ाक हकीकत निगारी, जिसे हम रियलिज़म भी कहते हैं, उसके उस्ताद थे। इसका मतलब ये है कि वो अपनी कहानियों में ज़िंदगी को जैसा है वैसा ही दिखाते थे, बिना किसी लाग लपेट के। जैसे हमने इब्राहिम की गरीबी और समाज के जुल्म को देखा, सब कुछ बिल्कुल असल लगता है। उनके लिखने के स्टाइल की ये 4 ख़ासियतें हैं। उनकी ज़बान बहुत सादा और आम लोगों को समझ आने वाली होती है। वो अपने किरदारों की सोच को, उनकी नफ्सियात को बड़ी गहराई से दिखाते हैं, छोटी छोटी डिटेल्स पर बहुत ध्यान देते हैं। और हाँ, उनकी कहानियों का एक मकसद समाज को सुधारना भी होता है। ऑल राइट, अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर, इम्तिहान की तैयारी। ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा नंबर दिला सकता है, इसलिए पूरा ध्यान यहीं रखना। एग्ज़ाम में एक बहुत ही आम सवाल आता है कि इब्राहिम सक्का का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो सवाल यह है कि इसका एक परफेक्ट जवाब कैसे लिखा जाए। बस ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले लेखक का तारुफ दीजिए, फिर इब्राहिम के किरदार के बारे में बताइए, उसके बाद कहानी में जो भी ज़रूरी वाक़यात हुए उनका ज़िक्र कीजिए, और आखिर में कहानी का मरकज़ी ख़याल बताकर जवाब ख़त्म कीजिए। आसान है ना। अब बात करते हैं तशरीह वाले सवालों की, जिसमें आपको कोई पैराग्राफ एक्सप्लेन करने को कहा जाता है। मान लीजिए एग्ज़ाम में ये पैराग्राफ आ गया, तो चलिए देखते हैं कि पूरे नंबर लाने के लिए इसका मतलब और इसका कॉन्टेक्स्ट कैसे समझाएं। और हाँ, आपको ये बताने के लिए कि यह चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है, ज़रा इस चार्ट को देखिए।
بورڈ ایگزامز میں اکثر ابلاین سکہ سے دوسری کہانیوں اور نظموں کے مقابلے زیادہ سوال آتے ہیں، تو اس کی تیاری بہت اچھے سے کرنی ہے۔ آخر میں چلیے امتحان سے تھوڑا آگے کی سوچتے ہیں۔ آج کے دور میں ہماری اس دنیا میں ابراہیم سکہ جیسے کردار کی کیا اہمیت ہے؟ اور شاید یہی سوال ہے جو ادب کو، لٹریچر کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔